Hello guys, welcome to PTI Professional Training Institute। तो गाइस आज अपन जीएसटी के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जो गुड्स पे लगने वाला टैक्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स, दो ही टाइप के टैक्स हैं। अभी जो करंटली है, जो गवर्नमेंट में अभी जीएसटी स्टार्ट किया है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है देखो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप होते हैं, किस टाइप का जीएसटी होता है? जीएसटी के 4 टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। मतलब क्या होता है? सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूटीजीएसटी होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनके बारे में अपन सेपरेटली एक एक डिस्कस करेंगे। एक अभी एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप जीएसटी के चारों टाइप्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करोगे कि अगर किसी अदर स्टेट से आप परचेज या सेल करते हो तब आपको लगता है आईजीएसटी। अगर आप सेम ही स्टेट में सेल करते हो, अदर स्टेट से परचेज और सेम स्टेट में सेल करते हो, तब आपको 2 टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप उसी स्टेट में मैन्युफैक्चर करते हो और उसी स्टेट में सेल करते हो, तब आपको एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है एसजीएसटी। जो ये कंप्लीटली बताया। अगर आप अदर स्टेट से यूनियन टेरिटरी स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तब आपको लगता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके साथ में सीजीएसटी। करेक्ट। नेक्स्ट, सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन वन स्टेट। जहाँ पे एक ही स्टेट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे जो है आपका सीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसको जो वसूल करती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इस टैक्स में सबसे पहले टैक्स लिए जाते थे जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, ये सब टैक्सेस जो है सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी ओनली सेंट्रल जीएसटी ही एप्लीकेबल है, सीजीएसटी। इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन। देखो एक एग्जांपल है कि व्हेन गौतम सेल्स ए प्रोडक्ट टू राहुल इन द सेम स्टेट, कर्नाटक में गौतम जो है राहुल को कोई प्रोडक्ट सेल करता है, बट यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि गौतम ने मैन्युफैक्चर किया है कर्नाटक में। सिर्फ अदर स्टेट से परचेज करके राहुल को सेम स्टेट में सेल कर दिया। ही हैज़ टू पे 2 टैक्स, सीजीएसटी इज फॉर सेंट्रल एंड एसजीएसटी इज फॉर स्टेट। तो सीजीएसटी 9% होगा, जस्ट एग्जाम्पल, सेम एज एसजीएसटी। तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो है 10,000। तो यहाँ पे 2 टैक्स एप्लीकेबल है, 9,000 एंड 9,000। तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,800। नेक्स्ट, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी सेम ही है ये, बट इसको सिर्फ स्टेट जीएसटी लगेगा, मतलब ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही एप्लीकेबल है यहाँ पे। ये भी इंट्रा स्टेट है, विद इन वन स्टेट। ये कब लगेगा? जब सेम स्टेट में मैन्युफैक्चर और सेल हो रहा है, तभी आपको स्टेट का टैक्स लगेगा यहाँ पे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, गौतम फ्रॉम कर्नाटका वांट्स टू सेल सम गुड्स टू राहुल इन कर्नाटक। तो यहाँ पे गौतम कर्नाटक से है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। गौतम कर्नाटक से और ये कुछ प्रोडक्ट जो है सेम स्टेट में राहुल को सेंड करना चाहता है। द प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस इज 10,000। प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चर अमाउंट जो है 10,000 रुपये है और टोटल जीएसटी रेट होता है
18%, तो 9 CGST और 9 SGST। बट यहाँ पे ओनली स्टेट लगेगा, SGST टैक्स अमाउंट लगेगा, तो ओनली 9% इज एप्लीकेबल, इज फुल्ली क्लेम्ड बाय कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ओनली स्टेट है, SGST एप्लीकेबल है, तो टोटल प्रोडक्ट अमाउंट हो जाएगा 10,900। नेक्स्ट IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? ये लगता है जब दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, बिटवीन टू स्टेट, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जहाँ पे अदर स्टेट से परचेज या सेल किया जाता है। इसको भी कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो, रहीम इज ए मैन्युफैक्चरर इन कर्नाटक हु सोल्ड गुड्स worth 10,000 टू उस्मान इन कर्नाटक। अब यहाँ पे एक नाम है हु, यहाँ पे हु अदर पर्सन के लिए और अदर स्टेट के लिए यूज किया गया है। अदर स्टेट के लिए और अदर पर्सन, जैसे रहीम इज मैन्युफैक्चरर इन कर्नाटका हु सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, मतलब कौन है जिसने वापस उस्मान को सेम स्टेट में प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो यहाँ पे हु जो है अदर पर्सन और अदर स्टेट के लिए। देन यहाँ पे completely applied by IGST is applicable here. Then IGST amount is 18%, particular product item is 10,000, तो 18% is 1800, तो 11,800 is final amount. Next UTGST या UGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सिर्फ 5 या 7 यूनियन टेरिटरी स्टेट है वहीं पे लगता है, और इसको वसूल भी वही टैक्स करते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी स्टेट ही इसको एप्लीकेबल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। ये सब स्टेट हैं जो यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यही टैक्स यूनियन टेरिटरी पे लगता है। अब आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जीएसटी नंबर्स कैसे डिफाइन है। देखो, ध्यान से समझो इसको। 15 डिजिट जो है जीएसटी नंबर होता है, मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये फॉर्मेट होता है। द फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं इनके, वो है स्टेट कोड। उसके बाद जो 10 डिजिट हैं वो होते हैं पैन कार्ड नंबर एंड मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के जो भी पैन कार्ड नंबर होते हैं उसका ये नंबर होता है। सेकंड नंबर जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है विद इन ए स्टेट, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये डिफ़ॉल्टली जनरेट होता है। ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो 15 नंबर डिजिट होता है। आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है, ये जो है आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। तो ये होता है जीएसटी नंबर। आज की क्लास में आपको जीएसटी का डेफिनेशन दिया हूँ। कल नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जीएसटी के साथ में कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन एंड आइटम क्रिएशन कैसे होता है। नेक्स्ट विद जीएसटी अपन टैली डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।